राजस्थान की यात्रा कराते हैं। स्वागत है आपका राजस्थान में। साथियों, राजस्थान में इन दिनों अखबारों में एक सुर्खी बड़ी प्रचलित चल रही थी। क्या प्रचलित चल रही थी कि साहब राजस्थान के जो जेल हैं वहां पर समानता का अधिकार का पालन नहीं होता, जो कि हमारा मूल अधिकार है। बोले सर क्या मतलब, आइए मैं बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर एक जबरदस्त न्यूज चल रही थी कि जेलों में समानता के अधिकार का पालन नहीं होता। तो बोले क्या मतलब है, समझाओ तो सही। अभी बताते हैं। और अखबारों में चल रही न्यूज के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया। किसने स्वतः संज्ञान लिया? राजस्थान हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट जिसकी जो मुख्य ब्रांच है वो जोधपुर में बैठती है, और उसकी जो बेंच है यानी अतिरिक्त ब्रांच जो है वो कहां बैठती है? वो बैठती है आपके जयपुर में। जैसे आप यूपी वालों की ना मुख्य ब्रांच तो इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, लेकिन उसकी जो बेंच है वो यूपी लखनऊ में भी बैठती है। वैसे ही तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बाय द वे, इस स्वतः संज्ञान को बहुत बार लिखा देखा होगा, इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। इसको वैसे आप सुओ मोटू कहते हैं, सुओ मोटू, सुनो मोटू करके सुनते हैं, है ना, ये सुओ मोटू है ना, सुनो मोटू टाइप से आप इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वतः संज्ञान क्या होता है? हाईकोर्ट कई बार खुद से स्वतः ध्यान, मतलब न्यूज में चलते हुए मुद्दों को उठा करके देख सकती है कि भाई चल क्या रहा है, और ऐसी स्थिति में सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है कि ये ठीक नहीं है। हमारे पास केस आता, हमने खुद नहीं केस दर्ज किया और खुद नहीं आदेश दे दिया, आप पूरा करो इसे। और साहब हाईकोर्ट के दिए हुए आदेश के ऊपर राजस्थान सरकार ने कुछ जेल के नियमों में सुधार कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर जेल के नियमों में सुधार किया गया, कौन से नियम थे, अब वो बता भी दो। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब वो कौन से नियम थे हम वो आपको बता देते हैं। आज एक बार जितने भी साथी लाइव है ना, जल्दी से सेशन शेयर करो फटाफट। इतनी जबरदस्त बातें पढ़ा रहा हूं आपको और सेशन शेयर करने में आप कंजूसी कर रहे हो, फटाफट करो शेयर। हाँ जी, अब सुनिए आप, और आप ध्यान से देखें आपने कितना अलग अलग प्रकार का कंटेंट पढ़ा है। साथियों, इस सेशन की मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जिस प्रकार का कंटेंट मैं यहां देता हूं ना, हो सकता है कि आप किसी भी मानसिकता से यहां आके बैठे हों, लेकिन आई एम वेरी मच अश्योर कि ये पूरा वेल रिसर्च्ड और पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहां पर लाया जाता है। और ये कंटेंट जो है ना, आप कैसे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको समुद्र भर के नॉलेज देता हूं। अब आपको उसमें से ग्लास भर के एनडीए एसईडी को क्या बोलते हैं, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए निकालना है कि पूरा की पूरा समुद्र में बाल्टी निकाल करके आपको यूपीएससी में लिख के आना, यह आपके ऊपर है। क्लियर? आइए साथियों, तो अब ध्यान से सुनिए, एक बार सटासट शेयर करो यार, ये कंजूसी नहीं चलेगी। अब ध्यान से सुनो क्या है मुद्दा। सीन क्या है कि जो हाईकोर्ट है ना, उसने कहा कि राजस्थान की जेल के नियमों में गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए आपको सुधार करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने कर दिया। अब साहब जेल के नियम क्या हैं? जेल का पहला नियम, जो आपको भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हालांकि ईश्वर ना करे कि आपको उन नियमों से कभी वास्ता पड़े, लेकिन जान तो लेना ही चाहिए कि नियम कैसे कैसे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब ये दिख तो रहे नहीं होंगे, अच्छा है कि आज मैं इनको बोल्ड लेटर्स में भी लेकर के आया हूं, शायद अब आपको दिख जाए। मेरे प्यारे साथियों, रूल नंबर 67 सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ था। आज यार हमारा लेंस गायब हो गया, अदर वो लेंस क्या इतना यूज में आ गया था ना कि लेंस की हड़ताल कर दिया। गुरुजी बहुत हुआ सम्मान, अब हम जा रहे हैं छोड़ के आपको। अब हमारा वो लेंस कहां चला गया ये ईश्वर को पता, हम ढूंढेंगे, आपके क्लास खत्म होने के बाद में खोजेंगे उसे, है ना। तो भाई हुआ क्या, इस रूल को पढ़िए। आप में से कई लोग कहते होंगे सर आप इंग्लिश में कंटेंट क्यों लाते हैं? भाई इसमें थोड़ा मुझे माफ कर दिया करो। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट इंग्लिश में लिखा होता है ना, उसको हिंदी में मैं समझा रहा होता हूं आपको। मैं हिंदी में ही लेके आऊं, हिंदी में ही समझाऊं, तो फिर तो वो कट कॉपी हो जाएगा ना। मैं इंग्लिश में बहुत सारी रिसर्च करके कंटेंट लेके आता हूं, फिर मैं उसको आपको समझा देता हूं आपकी भाषा में, जिसमें आपको समझ में आए। तो दोनों का फायदा हो जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी और हिंदी मीडियम का, और साथ में बिना कहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है ना भाई। इधर देखो, अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर नियम क्या कहता है? रूल 67 सेक्शन 2, दिस रूल कंप्राइजेस नॉर्म्स रिगार्डिंग कुकिंग ऑफ फूड। भोजन पकाने के लिए नियम लिखा हुआ है। अगर जेल में कोई कैदी गया, अपन बचपन में गाना वो गाया करते थे ना, जेल की चक्की, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, वो पोशंपा भाई पोशंपा। आप लोगों ने बचपन में अगर गेम खेला हो, पोशंपा करके गेम हुआ करता था। तो भाई वो पोशंपा का ही नियम है। यहां सुनिए क्या है, खाने को बनाएगा कौन? तो इसमें नियम लिखा हुआ है, खाना बनाने के लिए राजस्थान के अंदर जेल के नियमों में लिखा हुआ है, खाना वो बनाएगा एनी ब्राह्मण, या तो वो ब्राह्मण होगा, और सफिशिएंटली हाई कास्ट हिंदू प्रिजनर। अब आप सोच के देखिए जेल के नियमों में क्या लिखा हुआ है, लिखित में है, या तो बनाने वाला ब्राह्मण होगा, खाना बनाने वाला, क्योंकि जेल में इतने सारे कैदी हैं तो कोई तो खाना बनाएगा ना उनके लिए। तो खाना बनाने वाला जो होगा या तो वो ब्राह्मण होगा, या कोई अपर कास्ट जो है ना वो प्रिजनर होगा,
यानी कि ब्राह्मणों के तरह ही ऊंची जात से बिलोंग करने वाला प्रिजनर होगा। फ्रॉम दिस क्लास इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज कुक, और उसी व्यक्ति को जेल में एंट्री करते समय ही कास्ट पूछी जाएगी कि बताओ बेटा कौन सी जात से हो, बोले इस जात से हैं, चलो तुम्हारा जो काम है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जेल की जब सजा मतलब दी जाती है तो उसमें सश्रम कारावास लिखा आता है। ऐसे नहीं है कि जेल चले गए तो अब आराम फरमाएंगे, नहीं भाई, वहां पर भी काम करना ही पड़ता है। तो सश्रम में जो लेबर करनी पड़ती है वो लेबर का भी क्लासिफिकेशन होता है। उस क्लासिफिकेशन में खाना बनाने का कार्यक्रम जो है वो अपर कास्ट को दिया गया, ये बात समझ में आनी चाहिए। अमेंडमेंट कर दिया गया है अब इस नियम के अंदर, और क्या कह दिया गया है, दैट नाउ नो इनमेट शैल बी सेलेक्टेड फॉर कुकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन। अब इसमें सुधार करके जो नया नाम डाल दिया गया है वो ये है कि किसी भी कैदी से उसका जात और धर्म पूछ करके किचन में नहीं भेजा जाएगा। मतलब किचन का नियम जो है यहां पर बदल दिया गया है ना साहब, जबरदस्त रोचक बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, क्या है दूसरा, है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में लिखा हुआ है, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यहां पर आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर कैदियों में नाई को देखा होगा, नाई देखा होगा ना, जो शेविंग का कार्य कर रहा होता है। तो भाई ऐसा ढूंढते हैं कि जो कोई ऐसा ना कोई ना कैदी जो होगा वो पेशे से या तो नाई रहा होगा या धर्म से वो नाई रहा होगा, बार्बर जिसे आप कहते हैं, ओ भैया उसको जेल में भी वही काम टिका दिया जाता है कि तुम यहां पर भी यही काम करोगे। तो भाई ये चीज जो लिखी हुई थी ना, दिस सिलेक्शन ऑन द रूल, पहले क्या था, बार्बर शैल बी ए नॉन हैबिचुअल प्रिजनर, मतलब उसको आप वैसे प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, आम प्रिजनर नहीं है बार्बर, वो सबका सब बाल साफ दाढ़ी साफ करता है, तो उसको थोड़ा अलग से आप रखिएगा, ठीक है ना। स्वीपर शैल बी, अब दूसरा सुनिएगा, स्वीपर शैल बी, जो सफाई करने वाला है, चूजन फ्रॉम अमंग those who perform sweepers work by the customs of the district in which they reside। मतलब क्या है, जिस शहर का कैदी आया वहां पर वो सफाई का काम करता था, जिस जिले का कैदी आया वहां पर उसके कस्टम्स रीति रिवाजों के हिसाब से वो व्यक्ति सफाई का काम करता था, तो वो जेल में भी आकर के सफाई का कार्य करेगा। तो साहब ये कस्टम नंबर 2 हो गया, ठीक है सर जी। नंबर 3, एनीवन हु इज नॉट प्रोफेशनल स्वीपर, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि कारण मतलब प्रोफेशनली स्वीपर नहीं है, मैं आल्सो वॉलेंटियर टू डू दिस वर्क, और कोई और चाहे कि मैं सफाई कार्य में अपने तरफ से हाथ बटाना चाहता हूं तो वो बटा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों ये बात लिखी गई है, प्रोफेशनल स्वीपर को आप जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। ये नियम हमारे राजस्थान में लिखे हुए थे, इनको बदल दिया गया है। और क्या कहा गया है, नो ट्रेड्समैन शैल बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, यानी कि अब जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा नहीं होगा। ये सारे नियम हटा करके नया नियम ये डाल दिया गया है, 2 नियम क्लियर। नंबर तीसरा नियम, दिस सेक्शन इज डिफाइंड एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर एज एनी मेंबर ऑफ क्रिमिनल ट्राइब सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है साथियों, बहुत सारी है ना आप लोगों के मतलब समाज में ही, अपने समाज में ही आप पूछिएगा, कुछ जातियों के ऊपर टैग लगाया हुआ है कि ये तो पेशे से ही मतलब इस कार्य को करते हुए आए हैं। मैं मतलब एक इतने बड़े मीडिया मतलब इस प्लेटफॉर्म पे होकर के वो शब्द यूज नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने घरों में पूछकर देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि कुछ जातियों के ऊपर टैग लगाया हुआ है, अरे ये तो होते ही ऐसे हैं, है ना, मतलब उनके जात पर ही टैग है। जेल में भी साहब जात पे टैग लगा हुआ है, अच्छा ये इस जाति का है, अरे ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल होगा, यानी कि इसके तो परंपराओं में ही क्रिमिनल रहा होगा। अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनमें चोरी करना एक कस्टम का पार्ट है, चोरी करना कस्टम का पार्ट है। और वो जो ट्राइब्स रहती हैं उन ट्राइब्स के घरों में 2 गेट होते हैं, एक आगे और एक जस्ट पीछे, और वो कस्टम का पार्ट है कि चोरी करना उनका, मैं यहां पर वो सारी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन आप गूगल करिएगा कि विच ट्राइब इन राजस्थान हैज ए कस्टम ऑफ क्या बोलते हैं ना, इस चोरी का जो कस्टम है वो रखती होगी, एक बार ढूंढिएगा इसको, आपको जानकारियां रोचक मिलेंगी। इन सारी बातों को राजस्थान हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद बदल दिया गया है। चूंकि ये पूरे देश में उठा हुआ मुद्दा था, मैंने सोचा अपने क्लास के विद्यार्थियों को बताऊं, आपने ये मुद्दा भी जान लिया है, क्लियर है। चलिए साथियों, अब मैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में भी बता दूं, भाई हमारा राजस्थान चर्चा में आया, राजधानी जयपुर है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 200 और